खेल चरित्र नहीं बनाता बल्कि उसे उजागर करता है। महान बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन खेल को आत्म अनुशासन, मेहनत और व्यक्तित्व के निर्माण का माध्यम बताते हैं। वहीं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और अनुशासन की परीक्षा बताया। सचिन कहते हैं कि क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है। आज की कहानी में हम बात करेंगे, जब यही धैर्य और सम्मान टूटता है तो खेल की गरिमा अहंकार में कैसे तब्दील हो जाती है। दो स्वतंत्र में नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रीधर राव का। दिल्ली कैपिटल्स की हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका की ऋषभ पंत से बातचीत की तस्वीरें सामने आई। दोनों के बीच मामला बेहद गंभीर लग रहा है। फिर लखनऊ ने अगले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हैदराबाद में हरा दिया। जीत के बाद गोयनका जी की खुशी का ठिकाना नहीं, चेहरे की हंसी देखने लायक थी। उन्होंने जोश में भरकर पंत को गले से लगा लिया। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब आपको बता दें, ये वही मैदान था जहां 2024 में केएल राहुल लखनऊ की कप्तानी कर रहे थे और टीम को 10 विकेट से मात मिली थी। जिसके बाद गोयनका जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वायरल वीडियो में दिख रहा था कि वो कप्तान केएल राहुल से गुस्से में बात कर रहे थे और राहुल चुपचाप सुन रहे थे। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वो राहुल को बहुत फटकार रहे हैं। इसके बाद दो बातें हुई। एक तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल को रिटेन नहीं किया। दूसरा, कुछ महीनों के बाद गोयनका जी का बयान सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि हमें जीत की मानसिकता वाले खिलाड़ी चाहिए। तो यही केएल राहुल ने भी बाद में चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैच के बाद मैदान के बाहर जो कुछ हुआ वो अच्छी चीज नहीं थी। कोई भी ऐसी चीज मैदान के अंदर या बाहर नहीं देखना चाहेगा। मुझे लगता है इसने पूरे ग्रुप को प्रभावित किया था। केएल राहुल आगे कहते हैं कि मैं वहां खेलना चाहता हूं जहां मुझे प्यार और सम्मान मिले। अब इस कहानी में एक तरफ खिलाड़ी का दर्द है तो दूसरी तरफ फ्रेंचाइज ओनर का गुरूर और अहंकार। ये आप समझिए, हम तो तस्वीरों को और बयानों को बयां कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि हारने वाले कप्तान का अपमान हो रहा है और जीतने वाले कप्तान को सम्मान मिल रहा है। अगर पर्दे के पीछे मालिक और खिलाड़ी के बीच का रिश्ता ऐसा होता है तो वाकई ये चिंता की बात है। खेल को हम जिस सम्मान, सद्भाव, गरिमा, अनुशासन और व्यक्तित्व निर्माण जैसे बड़े बड़े उद्देश्यों से जोड़ते हैं, उससे ऐसी कहानियों और बातों से ठेस पहुंचती है। ऐसे में आम फैंस के मन में ये सवाल आता है कि क्या ये सही है कि संघर्ष और वापसी की कहानियों पर मालिकों का नजरिया बदल जाता है? अगर ऐसा होता है तो क्या ये खिलाड़ी मालिकों के नौकर होते हैं? चूंकि मालिक पैसा खर्च करते हैं तो क्या अपने रुतबे और गुरूर में खिलाड़ी की गरिमा और मेहनत का सम्मान करना भी भूल जाते हैं? क्या पैसे वालों ने टीम इसलिए बनाई है कि खिलाड़ी जीत दिलाकर ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में उनके अहंकार का पोषण कर सके और उनकी कमाई भी चलते रहे? ये एक बेहद गंभीर चर्चा का विषय है। जबकि हमारा ये मानना है कि खेल का असली मिजाज संघर्ष, आत्मविश्वास और भरोसे पर टिका होता है। जब कोई खिलाड़ी बुरे दौर से गुजर रहा होता है तब उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट और सम्मान की जरूरत होती है। खेल की दुनिया में फ्रेंचाइज ओनर और खिलाड़ियों के बीच ऐसे कई किस्से हमने सुने हैं जिसे दुनिया, स्पोर्ट्स के फैन ने सम्मान के सर्वोच्च पायदान पर स्थान दिया है। ये बात साल 2014 की। उरुग्वे के फुटबॉलर लुइस सुआरेज के लिए जीवन का सबसे कठिन दौर था। वर्ल्ड कप में उन्होंने गुस्से में आकर एक खिलाड़ी को काट लिया था। पूरी दुनिया में उनकी आलोचना शुरू हो गई। लोग कहने लगे कि ये आदमी बर्बर है, इसे फुटबॉल से निकाल देना चाहिए। 4 महीने के लिए फुटबॉल से बैन भी लगा दिया गया। लिवरपूल के साथ उनका सफर खत्म हो गया। कोई भी टीम ऐसे खिलाड़ी को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। लेकिन तभी बार्सिलोना आगे आया। बार्सिलोना के मालिक और कोच कहते हैं, हम इंसानों की गलतियां नहीं बल्कि उनकी वापसी पर भरोसा करते हैं। उन्होंने सुआरेज को संभाला, उन्हें फुटबॉल की दुनिया में वापस लाने का मौका दिया। सुआरेज ने कड़ी मेहनत की, खुद को बदला
और 2015 में बार्सिलोना को 3 ट्रॉफी जिताने वाले सबसे बड़े हीरो बने। वही खिलाड़ी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, वही अब बार्सिलोना का गौरव बन गया। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं था, ये एक गिरते इंसान को उठाने की कहानी थी। आइए अब आपको सुनाते हैं एक और कहानी। ये कहानी है थॉमस म्यूलर की। 2019 में थॉमस म्यूलर, जो जर्मनी और बायर्न म्यूनिख के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक थे, फॉर्म से बाहर चल रहे थे। नए कोच ने उन्हें बेंच पर बैठाना शुरू कर दिया। फैंस कहने लगे अब इनका समय खत्म हो गया। क्लब के मालिक ने सुना कि म्यूलर इस दर्द से गुजर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने म्यूलर को सामने बैठाया और कहा कि ये टीम तुम्हारी वजह से टीम है। हम सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथ ही नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी लड़ाई में भी तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने म्यूलर को संभाला, उन्हें दोबारा मौका दिया और अगले साल 2020 में म्यूलर ने सबसे ज्यादा असिस्ट देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बायर्न म्यूनिख 6ठी बार चैंपियंस लीग जीत गया और म्यूलर का संघर्ष जीत में बदल गया। ये खेल भावना की बहुत बड़ी मिसाल थी, जब टीम फ्रेंचाइज ने एक खिलाड़ी को छोड़ने की जगह उसे गले से लगा लिया। खेल सिर्फ स्कोर बोर्ड और ट्रॉफियों की लड़ाई नहीं है, ये सपनों, संघर्षों, गिरने और उठने की कहानी है। और जब हम इस सफर में कोई खिलाड़ी कमजोर पड़ता है तो 2 रास्ते होते हैं, या तो उसको हटा दिया जाता है या फिर उस पर भरोसा किया जाता है। कुछ मालिकों ने अपने खिलाड़ियों को सिर्फ नंबर नहीं समझा, बल्कि उनके अंदर के इंसान को देखा। उन्होंने हार के समय भी उसका हाथ थामा, उसे गले से लगाया और ये साबित किया कि खेल भावना सिर्फ जीतने से नहीं, बल्कि एक दूसरे के हाथ को थामे रखने से बनती है। अब बात आईपीएल की ही लीजिए। 2022 का आईपीएल विराट कोहली के लिए सबसे बुरा सीजन था। उनके बल्ले से रन ही नहीं निकल रहे थे। लोग कह रहे थे कि उनका क्रिकेट खत्म हो चुका है, अब उन्हें हटा देना चाहिए। कप्तानी छोड़ने के बाद वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन तभी आरसीबी के मालिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोहली इस टीम के सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि इस टीम की आत्मा है। हार और जीत मायने नहीं रखती, उनका खेल के प्रति समर्पण अमर है। इस बात ने कोहली को जोश से भर दिया। कोहली फिर से मेहनत करने लगे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तगड़ी वापसी की। आरसीबी ने कोहली को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा माना। यही असली खेल भावना थी। फिर 2015 की बात लीजिए। सीएसके 2 साल के लिए बैन लग गया। टीम के कई खिलाड़ी बिखरने लगे। तब भी श्रीनिवासन ने धोनी का साथ नहीं छोड़ा। सीएसके के वापस आने पर धोनी फिर से कप्तान बने और टीम को 2018 में चैंपियन बनाया। आज तक सीएसके ने धोनी पर भरोसा बनाए रखा, कभी रिटायरमेंट के लिए मजबूर नहीं किया। धोनी को टीम का सर्वे सर्वा बनाकर रखा। इस कड़ी में अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे खेल खत्म हो सकता है, लेकिन खेल का चरित्र, व्यक्ति का चरित्र हमेशा याद किया जाता है। ये बात है 3 जुलाई 2018 की। रूस का रोस्तोव एरिना खचाखच भरा हुआ था। वर्ल्ड कप राउंड 16 मुकाबला चल रहा था। जापान की टीम दुनिया के सबसे मजबूत टीमों में से एक बेल्जियम के खिलाफ खेल रही थी। मैच शुरू हुआ, जापान ने वो करके दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जापानियों की आंखें चमक उठी। कोच अकीरा निशिनो उत्साह से अपनी मुट्ठियों को भींच लेते हैं। क्या ये एशिया के फुटबॉल का नया सूरज था? लेकिन फिर बेल्जियम ने वापसी की। 59वें मिनट में बेल्जियम ने पहला गोल किया। 74वें मिनट में दूसरा गोल डाल दिया। मैच 2-2 से बराबर हो गया। अब जापान को बस थोड़ा सा और धैर्य रखना था, थोड़ा और संघर्ष करना था। लेकिन 94वें मिनट में अंतिम सेकंडों में बेल्जियम ने एक तेज तर्रार काउंटर अटैक किया और नासिर शादी ने गोल डाल दिया। स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। जापानी खिलाड़ी जमीन पर बिखर गए। कोई अपना चेहरा छुपा रहा था, तो कोई घुटनों के बल बैठा था, तो कोई रो रहा था। हार बहुत दर्दनाक थी। जापान के खिलाड़ी हताश थे, लेकिन वो जानते थे हारने का मतलब ये नहीं कि वे सम्मान को खो दें। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी खेल के इतिहास में आज भी मिसाल दी जाती है। लॉकर रूम में जाते ही
पूरी टीम ने सबसे पहले अपने आंसू पोंछे। वो सफाई करने में जुट गए। हर बोतल, हर तौलिया, हर कागज, सब कुछ करीने से सजाया गया। फर्श को खिलाड़ियों ने चमका दिया, कुर्सियां सलीके से रख दी और जाते जाते एक छोटा सा नोट छोड़ा, धन्यवाद, और साथ में रख दिया एक जापान का झंडा। ये एक ऐसा पल था जो फुटबॉल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। एक टीम जो जीत नहीं सकी लेकिन दुनिया का दिल जीत गई। इस कहानी के जरिए मैंने ये कहने की कोशिश की है कि खेल सिर्फ हार और जीत के लिए नहीं, बल्कि संस्कृति, अनुशासन और सम्मान का संगम है। जब टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ जीतने का इरादा लेकर जाती है, और जब जाती है तो महान खेल भावना और मूल्यों की मिसाल पेश करती है। आईपीएल में भी क्रिकेट के फैंस को यही अपेक्षा है। हमारे देश में क्रिकेट सिर्फ रन और विकेट की गिनती नहीं, बल्कि इंसानियत की भी परीक्षा है, और कुछ मालिक इस परीक्षा में लगता है फेल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? क्या खिलाड़ियों को सिर्फ नतीजों के आधार पर आंका जाना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए। और हाँ, हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।